अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा किया जाता है ना कि अपना स्पर्म काउंट कैसे बेहतर किया जाए। शादी के बाद कुछ अरसे में जब बच्चा नहीं होता तो मर्द बेचारे टेंशन में जाके सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं कि आया हमारे सीमंस का टेस्ट करवा लें जी, स्पर्म्स ठीक हैं भी या नहीं। और कुछ लोगों के स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं या कम होते हैं तो यकीन करें वो परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये परेशान होने की या डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसान तरीके आपको बता देता हूँ कि आप अपना स्पर्म काउंट कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको आज 6-7 इंतहाई बेहतरीन और नेचुरल रेमेडीज़ बताऊँगा कि आप वो नेचुरल रेमेडीज़ करते हुए बग़ैर किसी दवाई के अपने घर में रहते हुए अपना स्पर्म काउंट कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि स्पर्म काउंट सिर्फ शादी के बाद इन्हेंस करना और बेहतर होना ज़रूरी नहीं होता। शादी से पहले भी उतना ही ज़रूरी होता है, शादी के बाद भी उतना ही ज़रूरी होता है और बच्चा होने के बाद भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फिर इंटरकनेक्टेड होता है बहुत सारे बॉडी के फॉल से। स्पर्म काउंट जब डाउन होता है इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं और वो रीज़न्स आपकी बाकी बॉडी को भी डैमेज कर रही होती हैं। तो आइए नज़र डालते हैं कि हम अपना स्पर्म काउंट बेहतर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है जी बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है, उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या लेना चाहिए जिससे स्पर्म काउंट बेहतर हो। तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, फैट, न्यूट्रिशंस इनकी एक अच्छी खासी मिकदार हो। अब ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं? आसान हल इसका ये है कि आपको तमाम हरी और सुर्ख सब्जियां और फ्रूट्स खाने। अब उसमें देख लें कि हरे और सुर्ख सब्जियों और फ्रूट्स में क्या क्या आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तमाम सब्जियां जो हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, लीफी ग्रीन्स जो हैं, उसके बाद आपके फ्रूट्स आ गए, सिट्रस फ्रूट्स आ गए, माल्टा आ गया, आगे सर्दियां आ रही हैं, गाजर है, गाजर का जूस है, फ्रूटर है, किनू है। तो ये बहुत सारी एक वैरायटी हो जाती है और बड़े डिलीशियस फूड हो जाती हैं। तो ये आपको लेना लाजमी है। और क्योंकि पहले अदवार में इस तरह होता था कि खालिस दूध होता था, खालिस अंडे होते थे, खालिस खुराक होती थी, फास्ट फूड नहीं होता था, ये जंक फूड नहीं होता था, लोगों की खुराक अच्छी होती थी तो ये मसाइल नहीं होते थे। अब क्या होता है जी, पहले गोबर की ऑर्गेनिक खाद होती थी, अब केमिकल वाली खाद होती है। तो केमिकल वाली खाद के रिएक्शन डेफिनेटली हमारी हेल्थ पे आते हैं, तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारे जो है उस स्पर्म काउंट पे भी आता है। तो डाइट बेहतर करने से आपका स्पर्म काउंट बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है जी, हाइड्रेशन। आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस लेने हैं। फ्रेश जूसेस, डब्बे वाला मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। फ्रेश जूसेस लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं और ऐसी चीज़ें लेनी हैं जिनमें पानी की एक अच्छी खासी मिकदार हो, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बॉडी में जो टॉक्सिस होते हैं उनको जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो वो यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं, छोटे पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी ही डिहाइड्रेटेड होगी तो वो टॉक्सिस जो है वो नहीं निकलेंगे और जिस्म में रह के बिगाड़ और ख़राबी पैदा करना शुरू कर देंगे। और वो जो ख़राबी और बिगाड़ पैदा करेंगे तो डेफिनेटली उनका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपके स्पर्म पे भी आएगा। नींबू पानी जो है ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी अच्छी खासी मिकदार में मिल जाता है और ये आपके जो है यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए भी बेहतर है, ये आपके गुर्दों के लिए भी बेहतर है, बॉडी के लिए बेहतर है और मज़े की बात ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेहतर है, आपकी स्किन पे भी इसके। तीसरी चीज़ है जी स्ट्रेस कंट्रोल रखना बहुत लाजमी है, क्योंकि हमारे पास अस्पतालों में जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन के या ये स्पर्म का प्रॉब्लम होता है या मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो 90% पेशेंट्स के बिहाइंड रीज़न होती है ना, वो स्ट्रेस होती है। क्योंकि स्ट्रेस जब बढ़ेगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करना कम कर देगी, आपका कार्टिसोल लेवल बढ़ेगा और कार्टिसोल लेवल बढ़ने का मकसद ये हुआ कि आप जब कार्टिसोल लेवल बढ़ेगा फिर आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में रहेगी, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी और जब आपको नींद नहीं आएगी तो आपके सारे फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। और ये भी याद रखिएगा कि जब आपका कार्टिसोल लेवल बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा टेस्टोस्टेरोन पे, और जब वो टेस्टोस्टेरोन डाउन होंगे तो फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस जब होगा तो डेफिनेटली वो जाके आपका स्पर्म काउंट ख़राब करेगा। ये स्पर्म के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अगर आप स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं आपको कंफर्म बताता चलूँ कि आप अल्टीमेटली जो है वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे।
और ये भी एक चीज़ जहन में रखिए कि मर्दाना कमज़ोरी फिर आपको लीड्स टू हार्ट प्रॉब्लम्स, ये आपको दिल के अमराज की तरफ ले जाती है। तो अगर आप मर्दाना कमज़ोरी पे और दिल के मसाइल पे काबू पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेस कंट्रोल करना है। चौथे नंबर पे है जी रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है जी? रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका वेट कंट्रोल होगा। वेट कंट्रोल होगा तो आपको शुगर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी बॉडी को, किसी इंसान को, किसी जिस्म को शुगर का मर्ज हो जाता है तो वो डायरेक्ट जाके आपकी जो मर्दाना ताकत है, वो जो आपके जो अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो आपके अंदर जो खुलिए हैं, जो हार्मोन्स फंक्शंस कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी एक नॉर्मल रूटीन में फंक्शन कर रही है, वो सबको डिस्टर्ब कर देते हैं, सबको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, सबको तबाह कर देते हैं। उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे आएगा, फिर वो वीक होगा, फिर उसके बाद वो आपका स्पर्म काउंट भी कम होगा। तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, लाजमी करनी है और अपना वेट कंट्रोल रखना है। उसके बाद आ जाता है जी स्मोकिंग। कहते हैं किसी ने अपनी सेक्सुअल लाइफ, किसी ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बर्बाद करनी होना तो वो अल्कोहल या स्मोकिंग की तरफ चला जाए। स्मोकिंग जो है जी, इससे इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होती है कि स्पर्म का डीएनए तबाह होकर रह जाता है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो आप इसे कम मत करें, इसे ख़त्म करें, क्योंकि स्मोकिंग के साथ साथ आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर नहीं रह सकती। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपको अजीब लगे कि सेफ़ रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। अब ये सेफ़ रिलेशनशिप क्या है जी? ये जो कुछ लोगों के अनहेल्दी, अनहाइजीनिक या जो है, हम क्योंकि इस्लामी मुआशरा हैं, मैं अगर इसे इन अल्फाज में भी कहूँ कि गैर शर्ई रिलेशंस होते हैं ना, ये आपको तबाही के दहाने पर ले जाते हैं। ये आपको कैसे लेके जाते हैं, मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे एक मरीज़ थे, एक जानने वाले थे, उनसे हो जाती हैं इंसान से गलतियाँ, उनकी भी एक गलती। खैर उसके बाद उनका एक ऐसे ही अनहेल्दी रिलेशन था, तो उससे उन्हें इन्फेक्शन हो गई, और इन्फेक्शन होने के बाद वो रिलेशन ख़त्म हुआ, उनकी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हो गए। पिछले दिनों में वो मेरे पास आए, वो मुझे कहते हैं कि मैं पिछले 2-3 साल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं टेस्ट करवाता हूँ तो वो जो इन्फेक्शन थी ना, वो जो पॉजिटिव टेस्ट आया था तो वो अब भी आ जाता है। तो उसका मैं क्या करूँ? मैं कहा वो तो लाइफ टाइम पॉजिटिव आता रहेगा, तो अब नहीं जा सकते। उस बंदे की आंखों से आंसू निकल है कि मैंने वक्ती लज्जत के लिए अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया। आज मेरे बच्चे भी हैं, वो रिलेशन कहीं भी नहीं है। देखिए, आपके रिलेशन है, उसे आप हलाल रिलेशन में लेके आएँ, आप अपने बिलोंगिंग्स के साथ जो है वो रिलेशंस आपके चलेंगे, आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय करें। लेकिन जब आप अनहाइजीनिक, अनहेल्दी रिलेशंस बनाएंगे तो उसका डेफिनेटली ना कि आपकी सेक्सुअल लाइफ, ना कि आपके स्पर्म डिस्टर्ब होंगे, आपका कैरियर भी दांव पे लग जाएगा। तो खुदा न खासा अगर वहाँ से इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन आपका इंटरनल तक पहुँच गया या आपके सीमन्स तक पहुँच गया, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद अगर वो इन्फेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली आपका स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो अपना स्पर्म काउंट बेहतर करने के लिए आपको सेफ रिलेशनशिप की तरफ जाना पड़ेगा। और 7वें नंबर पे है जी स्लीप। आपको शायद ये अजीब लगे कि स्लीप का स्पर्म काउंट से क्या ताल्लुक है। स्पर्म का स्लीप से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अगर आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, अगर आप 6 से 8 घंटे की मुनासिब और पुरसकून नींद नहीं ले रहे, तो ये जाके आपका कार्टिसोल लेवल हाई करेगी। कार्टिसोल लेवल हाई होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो हार्मोनल इम्बैलेंस डायरेक्टली आपके स्पर्म काउंट को जाके इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए प्रॉपर नींद लेना भी ज़रूरी है। और ये जो मैंने आपको 7 चीज़ें बताई हैं, आप इनका ध्यान रखिए, इन पे तवज्जो दीजिए। इंशाल्लाह इसके बाद आपका स्पर्म काउंट जो है वो बेहतर हो जाएगा और आपको ये वाली कंप्लेन काफ़ी हद तक हल करने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया।